everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnate Brains, and in today's video we are going to see what are the different ways that you can use to say sorry to someone. अब कभी भी हम कोई गलती करते हैं या आप कभी कोई चीज़ भूल गए, आपको डिले हो गया, आप लेट पहुँचे कहीं पे, या फिर आपने जानबूझ के नहीं बट गलती से मिस्टेक कर दी, तब भी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ही वर्ड होता है सॉरी. बट येस देर आर डिफरेंट वेज टू से सॉरी टू समवन. कभी भी अपनी गलती की माफ़ी या फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी है, उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड हम इंग्लिश लैंग्वेज में बार बार इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ सॉरी. बट येस बहुत सारे तरीके हैं, बहुत वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं या बहुत पोलाइट वेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो टू से सॉरी टू एनीवन. तो हम कुछ ऐसे ही वेज देखने वाले हैं आज के वीडियो में. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट्स एक्सक्यूज मी. अब एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है, जब हमको कहीं जाना होता है, सामने वाला खड़ा है, हमको स्पेस चाहिए, तभी हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी, राइट. बट सॉरी बोलने के लिए भी एक्सक्यूज मी का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सक्यूज मी का मतलब क्या है कि मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए या मुझे माफ़ कर दीजिए, एक्सक्यूज कर दीजिए, राइट. सो यूज्ड फॉर सेइंग आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. Also used to say you are sorry for having done something, especially unintentionally, that might be annoying to other people. कब यूज़ करोगे एक्सक्यूज मी को सॉरी बोलने के लिए? जब आपको सॉरी बोलना है कि आपने कभी किसी को रोका, ठीक है, एंड यू विल बी लाइक कोई बात कर रहा है और आप बोलोगे एक्सक्यूज मी बट आई वांट टू से दिस, ठीक है, मतलब सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा बट मुझे लगता है मुझे बात अभी कहनी चाहिए. तो अगर आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो, किसी को बीच में रोक रहे हो, बात काट रहे हो किसी की, तब भी आप एक्सक्यूज मी बोलते हो. नंबर 2, अगर आप सॉरी बोलना चाहते हो क्योंकि आपने कोई गलत किया है, फॉर एग्जाम्पल आपसे कुछ गलती हो गई तो आप ये बोलना चाहोगे काइंडली एक्सक्यूज मी, ठीक है, या फिर एक्सक्यूज मी. इसका मतलब क्या हुआ कि आप बोल रहे हो कि मुझे माफ़ कर दो. थर्ड थिंग इज स्पेशली अनइंटेंशनली. जब आप गलती से कोई मिस्टेक कर रहे हो ना, जब आपने जानबूझ के इंटेंशनली नहीं किया कुछ, तब भी आप सॉरी बोलेंगे इफ़ यू हैव डन समथिंग अनइंटेंशनली, और यूज़ करोगे एक्सक्यूज मी. एंड फाइनली वन मोर थिंग, अगर आपने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से सामने वाला चिढ़ गया, अनॉय हो गया, इरिटेट हो गया, तब भी जैसे आप कुछ बोले जा रहे हो, आपने मजाक कर दिया, सामने वाला अनॉय हो गया, आपको नहीं पता था सामने वाले को बुरा लगेगा, तो यू कैन बी लाइक ओ माई गॉड एक्सक्यूज मी, ठीक है, यानी आई एम सो सॉरी. सो येस दिस इज वन मोर वर्ड. ऑब्वियसली हम इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें कहीं जाना होता है, हमें स्पेस चाहिए तो हम बोल देते हैं एक्सक्यूज मी, तो फिर हम चले जाते हैं. बट सॉरी बोलने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है. डन. बट डिपेंड्स ऑन द टोन, इट शुड नॉट बी लाइक एक्सक्यूज मी. इसका मतलब होता है आप किसी को बोल रहे हो कि सॉरी तुमने क्या बोला रिपीट करो, वो अलग है. अगर आप कहीं से जा रहे हो, आपको जगह चाहिए, तो आप ऐसे बोलते हो एक्सक्यूज मी और चले आते हो. बट आपको सॉरी बोलना है और एक्सक्यूज मी का यूज़ करना है, तो यू कैन बी लाइक एक्सक्यूज मी, ठीक है, यानी आई एम सो सॉरी. ऑलराइट. या फिर ऐसा भी बोल सकते हो एक्सक्यूज काइंडली एक्सक्यूज मी, आई नेवर मेंट इट. डन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज आई एम एवर सो सॉरी. अब ये बहुत कम लोग होंगे आप में से जिन्होंने सुना होगा, बट येस दिस इज वन मोर नाइस वे टू अपोलोजाइज, टू से सॉरी. सो एवर का मतलब क्या होता है? वेरी, ठीक है. एवर सो मीन्स वेरी. तो यहाँ पर एवर सो की जगह आप रख दोगे वेरी, तो क्या बन जाएगा? आई एम वेरी सॉरी. यानी अगर आप बोलना चाहते हो किसी को मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत माफ़ी मांग रहे हो बहुत ज़्यादा, तब आप यूज़ करोगे आई एम एवर सो सॉरी, यानी आई एम वेरी सॉरी. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम वेरी सॉरी, आप बहुत अच्छे से इसे बोल सकते हो. इट इज़ यूज टू टेल द स्पीकर इज वेरी सॉरी फॉर वॉट हैज़ हैपेंड और वॉट दे डिड टू समवन एल्स. सो आई एम एवर सो सॉरी का मतलब आई एम वेरी सॉरी, जिसका मतलब जो भी स्पीकर है जो सॉरी बोल रहा है उसको बहुत बुरा लगा है और वो अपोलोजाइज करना चाहता है फॉर वट एवर दैट पर्सन डिड. डन. ऑल राइट. देन नेक्स्ट वन इज हाउ स्टूपिड, या फिर हाउ केयरलेस, या फिर हाउ थॉटलेस ऑफ मी. अब ये आप यूज करोगे जब आप अपने फ्रेंड्स में इनफॉर्मली सॉरी बोलना चाहते हो और आपको लगता है व्हेन यू क्रिटिसाइज योरसेल्फ एंड द मिस्टेक दैट यू हैव मेड, यानी आपने जो गलती करी तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा कि हैं ये गलती मैं भी कर सकता हूँ. तो जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो या आपने जो गलती करी उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि मतलब ये भी मैं कर सकता था, इतनी अजीब सी गलती, तो आपको क्या लगता है? दिस इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट हाउ स्टूपिड यू वर.
तो इस तरीके से आप बोल सकते हो हाउ स्टूपिड आई वॉज, या फिर हाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, कि मैंने जो है सोचा भी नहीं और मैंने ये बोल दिया या मैंने इस तरीके से स्टेप ले लिया, दिस शोज दैट मुझे सोच समझ के लेना चाहिए था स्टेप बट मैंने वैसे नहीं किया। सो दिस इज वन मोर वे जो आप यूज कर सकते हो सॉरी बोलने के लिए। क्लियर? नाउ दिस इज समथिंग जो आप ऑब्वियसली यूज नहीं करोगे फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में, क्योंकि यहाँ पे सॉरी की फील फिर डायरेक्ट नहीं आ रही है, राइट? और थोड़ा पोलाइट भी नहीं लग रहा है। बट अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और आपने कुछ ऐसा गलत करा, आपके फ्रेंड समझा रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये गलती है, और फिर आपको लगता है कि राइट मतलब मैंने बहुत स्टूपिड मिस्टेक कर दी है, देन यू कैन बी लाइक ओ माय गॉड हाउ स्टूपिड ऑफ मी, हाउ केयरलेस ऑफ मी, हाउ थॉटलेस ऑफ मी, यानी मैंने सोचा भी नहीं हो, मैंने ये स्टेप कर लिया, सो आई एम लाइक क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ। एंड देन आप ऐड कर सकते हो माई गॉड आई एम सो सॉरी गाइज, आई थिंक आई वॉज स्टूपिड इन दिस, या हाउ स्टूपिड ऑफ मी। डन? तो फॉर्मली नहीं करोगे, अगेन बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल वेज में ही इसको यूज करोगे टू से सॉरी। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई अपोलोजाइज। अब हमें पता है कि सॉरी बोलना मतलब अपोलोजाइज करना, राइट? तो अगर आप आई एम सॉरी बोलना चाहते हो, इससे बेहतर होगा कि आप कुछ नया वर्ड यूज़ करो जो कि और अच्छा साउंड करता है, बहुत फॉर्मल साउंड करता है, दैट इज आई अपोलोजाइज। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आपसे गलती हो गई, आप बॉस को सॉरी बोलना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी यू कैन बी लाइक आई अपोलोजाइज सर, ठीक है? या फिर आप अपने टीचर को सॉरी बोलना चाहते हो, आई अपोलोजाइज, प्रिंसिपल को आई अपोलोजाइज। तो जब भी आपको फॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में सॉरी बोलना है, यू शुड गो फॉर आई अपोलोजाइज इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी। और ऑब्वियसली फॉर्मल में यूज कर सकते हो, तो इनफॉर्मल में तो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। सो यूज टू से दैट यू आर सॉरी फॉर समथिंग दैट यू हैव डन। तो बस आई एम सॉरी को रिप्लेस कर देता है कंप्लीटली आई अपोलोजाइज। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई वुड like to apologize for my mistake। अभी I apologize का मीनिंग क्लियर है, तो मीनिंग यहाँ पे वही सेम रहने वाला है, इसलिए मैंने उसको वापस नहीं लिखा, बट आप कैसे और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो I apologize को। तो यू कैन से I would like to, पोलाइट साउंड करता है, apologize फॉर माई मिस्टेक, भाई मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग आई एम सॉरी, आप बोल सकते हो आई अपोलोजाइज, या फिर आपने कोई गलती की है, आप बोलना चाह रहे हो कि आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। डन? नेक्स्ट इज आई होप यू कैन फॉरगिव मी। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, ठीक है? तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ ऐसी गलती करी है जो सामने वाला आपको शायद माफ़ ना करे, दैट ब्लंडर मिस्टेक यू हैव कमिटेड, तब आप बोल सकते हो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, यू वुड फॉरगिव मी। सो दिस इज यूज्ड व्हेन यू हैव डन समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग एंड रिक्वेस्ट द पर्सन टू फॉरगिव यू। तो आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और आप सामने वाले को बोलना चाहते हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तब इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी आप बोल सकते हो आई होप यू कैन फॉरगिव मी, यानी मेरी मिस्टेक्स मुझे पता है बहुत बड़ी हैं, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो ये आप यूज़ करोगे तब जब आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, आपको उम्मीद नहीं है सामने वाला लेट गो कर देगा या फिर आपको माफ़ कर देगा, देन यू कैन गो फॉर दिस लाइन। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई ओ यू एंड अपॉलजी। ओ यू मतलब बनती है, मेरा सॉरी बोलना बनता है, माफ़ी मांगना बनता है, ठीक है? सो दिस मीन्स आई थिंक आई शुड अपोलोजाइज टू यू। तो आई ओ यू एन अपॉलजी का मतलब कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल सॉरी बोलना चाहिए। यू से दिस व्हेन यू रियलाइज दैट यू डिड समथिंग रॉन्ग एंड यू वांट टू से दैट यू आर सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ बोला नहीं आपको कि तुमने गलती करी है एंड ऑल, बट आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलती की है। तो जब आप अपने रियलाइज कर चुके हो दैट यू हैव डन अ मिस्टेक और आपको सॉरी बोलना चाहिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी आप बोल सकते हो आई ओ यू एन अपॉलजी। इसका मतलब आपको लगता है कि सच में आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, यहाँ पे माफ़ी मांगना आपका बनता ही है। सो व्हेन यू थिंक, व्हेन यू रियलाइज यू हैव मेड अ मिस्टेक, तब आप बोल सकते हो आई ओ यू एन अपॉलजी। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट इज आई सिंसियरली अपोलोजाइज। अब आप आई अपोलोजाइज यूज करो, आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज यूज करो फॉर माई मिस्टेक, या फिर और पोलाइट यूज करना चाहते हो, यू कैन गो फॉर आई सिंसियरली अपोलोजाइज। सो इट मीन्स आई ऑफर यू माई मोस्ट ऑनेस्ट
एंड जेन्युइन अपॉलजीज। अब सिंसियर का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और जेन्युइन हो, रियल हो, राइट। हम बोलते हैं ना तभी ये पर्सन सिंसियर है, यानी सीरियस है, अपना काम बिल्कुल जेन्युइनली जेन्युइनली करता है अच्छे से, एंड ऑल्सो बहुत ऑनेस्टली करता है। तो अगर आप ये बोलना चाहते हो सामने वाले को कि आप बहुत ऑनेस्टली, ईमानदारी से माफ़ी मांग रहे हो, दैट टाइम यू कैन से आई सिंसियरली apologize. Done? All right. Next is I wanted to tell you I am sorry. मैं आपको बोलना चाहता था कि मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी। फॉर एग्जाम्पल ये कब यूज़ करोगे, मीनिंग तो क्लियर ही है, बिल्कुल बहुत सही तरीके से समझ आ रहा है, बट ये लाइन आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सब बातचीत हो रही है एंड बहुत गलती हो गई एंड देन एवरीथिंग जस्ट सेटल्ड, देन आप वापस जाते हो सामने वाले पर्सन के पास एंड द पर्सन इज लाइक क्या हुआ, नाउ व्हाट, तो आप बोल सकते हो आई वांटेड टू टेल यू सॉरी, या फिर आई वांटेड टू टेल दैट आई एम सॉरी। तो यहाँ पर आप तब यूज़ करोगे इस चीज़ को जब सब कुछ शांत हो गया है एंड देन अगेन आप जाते हो एंड आपको लगता है कि मतलब मैं इसीलिए आया हूँ कि मुझे लगता है मुझे आपको सॉरी बोलना है। दिस ऑल्सो यू कैन यूज़ व्हेन आप कभी भी मॉम के साथ आपकी फाइट हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है एंड देन आपको रियलाइज होता है कि नहीं मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, यू शुड नेवर डू दैट विथ योर मॉम और फादर। दैट टाइम यू कैन जस्ट गो एंड टेल देम आई वांट टू टेल यू दैट आई एम सॉरी। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। इसका मतलब क्या हुआ, यूज टू टेल समवन दैट यू वर नॉट राइट इन वॉट यू थॉट और बिलीव्ड अबाउट समवन और समथिंग। जैसे किसी ने कोई भी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में डिस्कशन चल रहा है एंड आपने जो कुछ भी बोला आपको बाद में समझ आया कि नहीं मैंने जो भी बोला था वो सब गलत था, लाइक मेरे से मिस्टेक हो गई है, तो आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम सॉरी वट एवर आई सेड इट वॉज टोटली रॉन्ग, इससे अच्छा आपके पास एक पूरी लाइन है जिसमें सॉरी भी समझ आ जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा कि आप बोलना चाह रहे हो कि आपने जो कुछ भी कहा सोचा था सब गलत था सामने वाले के लिए या किसी चीज़ के लिए। सो आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट। चाहो तो इसमें सॉरी भी ऐड कर सकते हो, नो वरीज, आप अपोलोजाइज भी ऐड कर सकते हो। कैसे? यू कैन बी लाइक आई वॉज रॉन्ग अबाउट दैट सो आई काइंडली अपोलोजाइज, या फिर I apologize for the mistake because I think I was wrong about that। तो ये भी बोल सकते हो या सीधे सीधे भी बोलोगे I was wrong about that। इसका मतलब आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपने जो कुछ भी बोला वो सब गलत था, it was not right। Done? All right। Next is I would like to apologize for how I reacted that day। अब ये कब यूज़ करोगे आप सॉरी बोलने की जगह, जब आप किसी बहुत पुराने दिन की गलती के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो। जैसे आपने एक हफ्ते पहले कुछ ऐसा बोल दिया था जो आपको लगता है गलत था, आपको अपने फ्रेंड को नहीं बोलना चाहिए था। एक हफ्ते पहले आपके ब्रदर या सिस्टर के साथ आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगता है कि नहीं उस दिन जैसे मैंने रिएक्ट किया, मैंने जैसे बोला वो गलत था। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी आप बोल सकते हो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड दैट डे। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग आप बोल सकते हो सीधे सीधे आई अपोलोजाइज या आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज। कब के लिए? उस दिन के लिए क्या किया आपने, ऐसे रिएक्ट किया। तो आप सिर्फ सॉरी बोलोगे तो पूरा मीनिंग नहीं कन्वे होगा, इसको और एलैबोरेटेड वे में आप यूज कर सकते हो, जिसे हम यूज करेंगे आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड दैट डे। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज आई एम सो सॉरी या फिर आई एम वेरी सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। अब आप सिर्फ सॉरी बोलने की जगह सॉरी को ही यूज़ कर कर थोड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स डालकर और ज़्यादा अच्छा फ्रेज का या फिर एक अच्छे सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी आप बोल सकते हो आई एम सो सॉरी, बिकॉज नॉर्मली सॉरी या आई एम सॉरी में इतना ज़्यादा डीप मीनिंग कन्वे नहीं होता है, बट जब आप बोल रहे हो आई एम सो सॉरी इसका मतलब मैं बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सिमिलरली सो की जगह कर दोगे वेरी, आई एम वेरी सॉरी यानी मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, सब बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। या आई एम टेरिबली सॉरी बहुत बुरी तरीके से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इसका मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी या सिर्फ सॉरी आप इसमें ऐड कर सकते हो आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम टेरिबली सॉरी। डन? तो थोड़ा इजी वर्जन था, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज माई अपॉलजीज या फिर माई अपॉलजी। आई अपोलोजाइज, आई
वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, ये सब तो पढ़ ही लिया। बट जब हम बोलते हैं सिर्फ सॉरी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्वियसली अपोलोजाइज कर रहे हैं। सो व्हेन यू वांट टू सेंड लाइक बहुत सारे सॉरीज या बहुत सॉरी बोलना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो माई अपॉलॉजीज या फिर बोल सकते हो माई अपॉलॉजी। अब कब किसको यूज करना है, लेट्स डिस्कस दैट। If you are looking for another way to say I am sorry, then use my apologies. अगर आप कभी उस वक्त बोलते हो I am sorry, जब भी बोलना चाहते हो, तब आप my apologies का यूज कर सकते हो। If you are referencing a past apology, the phrase to use is my apology. ठीक है, समझे? उस वक्त जब आपने करंटली कोई गलती करी है, आप क्या बोलोगे, I am sorry, उस वक्त आप बोल सकते हो my apologies। बट अगर आप कोई बहुत पुरानी बात को रेफर करके बोलोगे, तो ऐसे बोलोगे ना, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट डे, तो आप बोल सकते हो माई अपॉलॉजी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट मेक इट टू द इवेंट, प्लीज सेंड द होस्ट माई अपॉलॉजीज। क्योंकि अभी इवेंट हो रहा है या होने वाला है, राइट? तो आप उसके लिए क्या बोलोगे, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अटेंड द इवेंट, राइट? तो आप क्या बोल सकते हो, माई अपॉलॉजीज। बट वहीं अगर आप पुराने की बात कर रहे हो, जैसे दे डिड नॉट एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, उस वक्त जो मैंने सॉरी बोला था उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो पुराने की बात हो रही है, तो माई अपॉलॉजी। सो येस, माई अपॉलॉजीज आप उसी वक्त यूज करोगे जब आई एम सॉरी बोलना है आपको। और अगर आप पास्ट इवेंट को रेफर कर रहे हो, देन यू कैन यूज व्हाट, माई अपॉलॉजी, यानी आपने पास्ट में जो सॉरी बोला था उस सॉरी को बताने के लिए अपॉलॉजी का यूज करेंगे। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज माई फॉल्ट। माई फॉल्ट का मतलब, फॉल्ट मतलब गलती, ठीक है? तो जब आपको एक्सेप्ट करना होता है कि आपने गलती की है, तभी तो आप सॉरी बोलते हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, अगर आप इतना बोल देते हो माई फॉल्ट, यानी मेरी गलती है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो इज समवेयर कि आप रियलाइज कर रहे हो अपनी गलती को। सो व्हेन यू एक्सीडेंटली डू समथिंग रॉन्ग एंड देन अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, यू कैन यूज माई फॉल्ट, ठीक है? तो आपने एक्सीडेंटली, गलती से, अनइंटेंशनली कुछ गलती कर दी, ठीक है, और आपको उस वक्त सॉरी बोलना है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी एट दैट मोमेंट, आप बोल सकते हो माई फॉल्ट, यानी ये मेरी गलती है, ठीक है? इसके आगे आपको जो बोलना है बोल सकते हो, माई फॉल्ट, लेट मी लाइक टेक केयर ऑफ इट, लेट मी क्लियर इट, माई फॉल्ट, आई रियली नेवर वॉन्टेड टू डू इट इंटेंशनली, ऐसा करके आप बोल सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज माई मिस्टेक। अब माई फॉल्ट बोलो या उसके सिनोनिम डाल दो, एक ही बात है, तो आप माई फॉल्ट की जगह माई मिस्टेक का भी यूज कर सकते हो, ये बताने के लिए कि हाँ ये मेरी गलती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि आज राहुल का बर्थडे है क्या, सो रोहन कैन बी लाइक, आज राहुल का बर्थडे नहीं है, राहुल का बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ है। तो आपने बोला कि पर मुझे तो रोहित ने या किसी और का नाम लिया आपने, मुझे तो सुनील ने बताया कि आज राहुल का बर्थडे है, देन सुनील कैन कम एंड ही विल बी लाइक माई मिस्टेक, मुझे याद नहीं था कि दिस मंथ इज नॉट द वन जब उसका बर्थडे आता है, सो इट वॉज माई मिस्टेक। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी या यू नो मैं अपॉलोजाइज कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तो आप नॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में थोड़ा लाइट अगर मिस्टेक है, तब आप माई मिस्टेक या माई फॉल्ट बोलकर एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी गलती को। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज माई अपॉलॉजीज फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपन। तो जब आप माई अपॉलॉजीज बोल रहे हो, आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज फॉर दैट मिस्टेक, आई वुड लाइक टू अपॉलोजाइज फॉर हाउ आई रिएक्टेड दैट डे, ऐसा बोल रहे हो। अब ऐसा कुछ हुआ कि जो कुछ भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, अब दो कुलीग्स के बीच में बहुत ज़्यादा यू नो आर्ग्यूमेंट हो गई, एंड यू बीइंग द लीडर आपको ऑब्वियसली बताना पड़ेगा ना क्या हुआ, ये क्या हो रहा है प्रेजेंटेशन में, तो आप वो सारी चीज़ों के लिए सॉरी बोलना चाहोगे, तो यू विल बी लाइक माई अपॉलॉजीज फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपेंड। सिमिलरली कुछ भी होता है, फैमिली फंक्शन चल रहा है, सबका आर्ग्यूमेंट हो गया, एक जन को अपॉलोजाइज करना पड़ेगा, तो वो जो कुछ भी हुआ मैं सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, तो आप ये बोलोगे। सो यूज्ड एट द वर्क प्लेस, फॉर्मल इवेंट्स एंड स्कूल, इट्स ऑल्सो अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस रिग्रेट, ठीक है? तो सॉरी तो बोल ही रहे हो, साथ ही साथ आप शर्मिंदा हो, आपको रिग्रेट हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी कन्वे करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, माई अपॉलॉजीज फॉर एवरीथिंग दैट्स हैपेंड। डन? तो आपको सॉरी बोलना है जो कुछ भी हुआ उसके लिए फॉर्मल ओकेशन में, या फिर आपको रिग्रेट भी शो करना है, आप ये पॉइंट या ये पूरी लाइन यूज करोगे। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज ओह माई बैड। इसका मतलब माई बैड इज अ स्लैंग फ्रेज। माई बैड क्या है भाई? ये एक स्लैंग फ्रेज है दैट सम पीपल यूज एज अ लाइट अपॉलॉजी। इट्स लाइक सॉरी बट मोर कैजुअल। तो क्या ध्यान रखना है भाई, ये स्लैंग है, लाइट अपॉलॉजी है, ज़्यादा कैजुअल है, यानी ये सिर्फ दोस्तों में चलेगा,
बहुत ज़्यादा क्लोज भाई बहन हैं उनमें चल जाएगा, बट फॉर्मल में नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हो, नहीं चलेगा ये, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हैं स्लैंग की तरह, यानी खुद बना के रखा है एक इनफॉर्मल वे, एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं, बट इसको यूज़ करते हैं लोग लाइट अपॉलॉजी के लिए, यानी जब बस थोड़ा बहुत सॉरी बोलना होता है। जैसे अगर आप चल रहे हो गलती से ऐसे हाथ लग गया, तो हम कैसे नॉर्मल वाली बोलते हैं, वो आई एम सॉरी, इसमें ऐसे थोड़ा तो आई एम सो सॉरी, ऐसे हाथ लग गया, नहीं, तो वो क्या होती है, लाइट अपॉलॉजी। तब आप बोल सकते हो ओ माय बैड, ठीक है। इट्स लाइक सॉरी बट मोर कैजुअल, बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाता है, इतना रिस्पेक्टफुल नहीं है, फॉर्मल नहीं है। तो इसको आप अपने एल्डर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने ऑफिस मेट्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। यू कैन ओनली गो फॉर दिस विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर रियल ब्रदर सिस्टर और विथ योर वेरी क्लोज सिबलिंग्स जो आपसे छोटे हो, तो आप वहाँ बोल सकते हो ओह माय बैड, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज पार्डन, देन पार्डन मी, आई बेग योर पार्डन। अब देखो ये जो पार्डन वर्ड है ना, इसको आप दो जगह सॉरी बोलने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी ने कुछ क्वेश्चन किया, आपको समझ नहीं आया सामने वाले ने क्या बोला, तो उसको रिपीट करने के लिए हम बोलते हैं सॉरी, तो वो सामने वाला फिर रिपीट करता है। इस जगह पे फॉर्मल वे में और अच्छे से आप क्या यूज़ कर सकते हो, पार्डन, यानी कि आप सॉरी बोल रहे हो, ठीक है। तो पार्डन एक्सट्रीमली फॉर्मल वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो सॉरी की जगह। जब भी आपको ऑब्वियसली नॉर्मल सॉरी बोलना हो तब भी बोलोगे पार्डन, या फिर अगर आपको किसी को बोलना है कि सॉरी मुझे समझ नहीं आया, इसको रिपीट कर दो, तब भी आप बोल सकते हो पार्डन मी या पार्डन। एंड ऑल्सो आई बेग योर पार्डन इज अगेन एन एक्सट्रीमली फॉर्मल वे, जो आप यूज कर सकते हो अपने बॉस के सामने, अपने कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है, सामने वाले जो क्लाइंट्स उनको अच्छा नहीं लगा कि ये सब कुछ क्या हुआ, यू कैन बी लाइक आई बेग योर पार्डन, काइंडली एक्सक्यूज दैट, ठीक है। सो यूज टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग और फॉर बीइंग रूड, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी गलती कर दी है, या आप रूड थे, ठीक है, एरोगेंट थे, क्रूअल साउंड कर रहे थे, हार्श साउंड कर रहे थे, एवरी टाइम यू कैन बी लाइक आई बेग योर पार्डन, यानी मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, या फिर काइंडली पार्डन मी, या सिर्फ पार्डन मी, या पार्डन, दैट मीन्स सॉरी, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट, देन हम्बल, डीपेस्ट, सिंसेयर अपॉलॉजीज, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो प्लीज एक्सेप्ट या काइंडली, बहुत फॉर्मल बनाना तो काइंडली भी लिख सकते हो। प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल अपॉलॉजीज, प्लीज एक्सेप्ट माई डीपेस्ट अपॉलॉजीज एंड प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियर अपॉलॉजीज। तो चार तरीके आपको पता चल गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये चारों तरीके एक साथ आपको दिख रहे हैं, आप इन्हें कब यूज करोगे देख सकते हो। सिंसियरेस्ट लिखा है, मतलब बिल्कुल सुपरलेटिव में चले जा रहे हैं, इसका मतलब यूज फॉर सेइंग सॉरी व्हेन यू रियली मीन इट, जब आपको बहुत दिल से माफ़ी मांगनी है, आपको बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ी बिल्कुल मांगनी चाहिए, वहाँ आप बोल सकते हो प्लीज एक्सेप्ट माई सिंसियरेस्ट, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल, डीपेस्ट, सिंसियर अपॉलॉजीज, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट बी मैड एट मी। अब ये ऑब्वियसली मैड एट मी आप फॉर्मल में तो बोलोगे नहीं, इनफॉर्मल है, सीधे सीधे दिख रहा है। इसका मतलब व्हेन यू वांट टू अपोलोजाइज एंड रिक्वेस्ट द पर्सन टू नॉट गेट एंग्री ऑन यू, ऐसा होता है ना कि जैसे किसी फ्रेंड की बर्थडे भूल गए आप, ठीक है, और आपको बाद में याद आता है कि नहीं बिल्कुल रात में याद आ रहा है 11 बजे और समथिंग, एंड यू कैन बी लाइक कि सी आई एम सो सॉरी, पहले आपने सॉरी बोला एंड देन यू कैन बी लाइक डोंट गेट मैड एट मी, यानी कि बिल्कुल गुस्सा मत करने लगना क्योंकि मैं भूल गया था। ऑब्वियसली फ्रेंड को पता चल गया कि आप उसका बर्थडे भूल गए हो, कभी माफ़ नहीं करने वाला। तो यही चीज़ है कि जब आप सामने वाले को सॉरी भी बोलना चाहते हो और ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, तो आप ये दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ आई एम सो सॉरी की जगह आपको जो भी यूज़ करना है, इसके पहले हमने जितने भी पढ़े हैं वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप यहाँ पे रख सकते हो, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई दिस कंप्लीट सेंटेंस, डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्लीज एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस को क्यों ब्रैकेट में लिखा है, बिकॉज दिस ब्रैकेट इज गोइंग टू चेंज डिपेंडिंग आप किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप बोल रहे हो प्लीज़ एक्सक्यूज़, यानी प्लीज़ इस चीज़ को आप माफ़ कर देना या इग्नोर करना, ठीक है, तब हम बोलते हैं प्लीज़ एक्सक्यूज़। सो इफ़ यू आंसर्ड समथिंग जो कि गलत था, तो यू कैन बी लाइक प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई आंसर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई बिहेवियर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस। तो डिपेंडिंग आप किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो वो आप इस ब्रैकेट की जगह पे प्लेस कर दोगे। सो यूज्ड व्हेन यू वांट टू से समथिंग विच यू थिंक may make you seem not to know enough or not to be polite enough। अगर आपने
फॉर एग्जाम्पल सब कुछ बेस्ट दिया, बट बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ द वर्ड यू यूज, इसकी वजह से आपका पूरा काम खराब हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपको लगता है कि आपको सॉरी बोलना चाहिए, तो वो आप ऐड कर सकते हो, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई प्रेजेंटेशन, या प्लीज़ एक्सक्यूज़ देयर बिहेवियर। ठीक है, यानी ये सब, इस चीज़ को हटाकर आप प्लीज़ बाकी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बिकॉज वो गलती से हो गया एंड यू अपोलोजाइज फॉर दैट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज माई बैड, लेट मी सी हाउ आई कैन फिक्स दिस। अब यहाँ पर आपने देखो कैसे यूज़ किया है, माई बैड मतलब मेरी गलती है, ठीक है, या फिर ये मेरी मिस्टेक है, और फिर आप बोल रहे हो चलो ठीक है इसको मैं देखता हूँ कैसे सही कर सकता हूँ। सो टू से यू आर सॉरी इफ यू हैव ओनली मेड अ स्मॉल मिस्टेक। अब ऑब्वियसली फिक्स कैसे करना है, तो वो चीज़ तभी फिक्स हो सकती है जब वो छोटी सी गलती हो। तो अगर आपने कोई छोटी सी गलती की है, यू हैव जस्ट मेड अ स्मॉल मिस्टेक, और उस चीज़ को आप बोलना चाह रहे हो, पहले तो आप अपोलोजाइज कर रहे हो, माई बैड यानी मेरी गलती है, बट ठीक है लेट मी जस्ट सी हाउ कैन आई फिक्स दिस। तो यहाँ पर आपने सोल्यूशन भी बोल दिया कि ठीक है मैं ही हैंडल करता हूँ कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। सो नॉट ओनली यू सेड सॉरी बट ऑल्सो यू आर गिविंग अ सोल्यूशन। तो ये भी एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड सॉरी। नेक्स्ट वन इज दिस इज शॉकिंग न्यूज, आई एम सो सॉरी फॉर वॉट यू आर गोइंग थ्रू। अभी कब बोलोगे, जब किसी पर्सन ने आपको अपनी कोई भी ऐसी न्यूज़ या स्टोरी सुनाई जो कि सुनकर आप शॉक्ड थे, मे बी बिकॉज वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत इमोशनल था, बहुत शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था इन एन इमोशनल वे, तो तब आप ऑब्वियसली ये बोलोगे ना आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी डाइज, अगर किसी की डेथ हो जाती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, तो अगर somebody just sends you a message or tells you that this thing happened in my family, तो आप यही बोलोगे ना आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। आपने देखा होगा लोग सॉरी बोलते हैं, ऑब्वियसली उनकी गलती नहीं है, बट वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि आई एम सो सॉरी, कि मतलब तुम्हें ये सब झेलना पड़ रहा है, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो दिस इज शॉकिंग न्यूज़, सबसे पहले आपने बोला ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बट आई एम सो सॉरी फॉर वॉट यू आर गोइंग थ्रू, आई रियली फील वेरी सॉरी कि तुमको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। क्लियर? सो इफ समथिंग हैपेंड अनएक्सपेक्टेडली विथ योर लव्ड वन एंड टू बी विद देम बाय अपोलोजाइजिंग फॉर दिस सडन शॉकिंग न्यूज़। तो कुछ भी सडन शॉकिंग अनफॉर्चुनेट हुआ आपके लव्ड वन, वेरी क्लोज्ड वंस के साथ, और वहाँ आप उनको सॉरी भी बोलना चाहते हो, अपोलोजाइज करना चाहते हो टू शो दैट यू आर देयर विद देम, टू सिंपथाइज, तब आप इस लाइन को यूज कर सकते हो। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। तो आपने यहाँ पे सॉरी बोला, फिर आपने बोला ये पूरी गलती मेरी थी, ठीक है। सो यूज्ड व्हेन वांट टू से दैट आई एडमिट माय मिस्टेक। तो जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं एडमिट कर रहा हूँ कि मेरी गलती है, दैट टाइम यू कैन से सॉरी इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी आप बोल सकते हो कि बहुत बुरा लग रहा है, ये पूरी गलती ही मेरी है और आई एम वेरी वेरी सॉरी। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू डू दैट। वो मेरे से गलती हो गई, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, तो दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू डू दैट इज अनदर वे टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड टू से सॉरी। सो दिस फ्रेज इज यूज्ड व्हेन समवन हैज डन समथिंग दैट दे शुड नॉट हैव डन एंड वांट टू अपोलोजाइज। अब कुछ ऐसा कर दिया आपने गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए थी ऑब्वियसली, बट आपको रियलाइज हुआ और आप उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हो। यू कैन से दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू डू दैट, मतलब मैं मानता हूँ कि वो जो कुछ भी हुआ मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो उसको इतना बड़ा बोलने की जगह आप सीधे सीधे इस लाइन को यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज माई हार्ट ब्रेक्स फॉर यू। I'm so sorry for what you are experiencing. Now my heart breaks for you. You will not say this to your principal, teacher or boss, right? आप किसको बोलोगे ये? आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स को, बहुत क्लोज्ड कुलीग हैं आपके, या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज कुलीग हैं आपके, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तब आप बोल सकते हो इस लाइन को, जहाँ आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये सुनकर you felt very bad, आपको बहुत बुरा लग रहा है, and you feel sorry for whatever that person is going through, यानी whatever that person is experiencing. So to express that you felt bad for whatever happened, and your words can't take away this pain, but they can be there for someone in need. तो जब आप ये बोलना चाहते हो कि मतलब जो कुछ भी हुआ आपके साथ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, एंड ऑब्वियसली मैं कितना भी कुछ भी बोल लूँ उससे इतना बड़ा कोई फ़र्क या चेंज तो आने वाला नहीं है, बट येस एटलीस्ट you want to say something जिससे ऐसा लगे कि एटलीस्ट यू आर देयर। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी आप इस तरीके से ये पूरी लाइन बोल सकते हो, जहाँ आप अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को भी कन्वे कर रहे हो। आप ये भी बोल रहे हो ऑब्वियसली कि वो इतना बड़ा आप कुछ कर नहीं पाओगे, बट एटलीस्ट आपके वर्ड्स वुड बी देयर टू काइंड ऑफ कंसोल द पर्सन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज ऊप्स सॉरी। अब ये
अगेन बहुत कूल साउंड कर रहा है, दिस इज समथिंग जो कि एक एक्सप्रेशन है ऑफ फीलिंग सॉरी अबाउट अ मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ गिरा दिया, ठीक है, तो आप नॉर्मल बोलते हो ओह सॉरी, राइट, तो वहाँ पर थोड़ा कूल साउंड करने के लिए ऊप्स सॉरी, ठीक है। तो ये थोड़े कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सक्लेमेशंस होते हैं जो कि एक्सप्रेस करते हैं, सिग्निफाई करते हैं कि आप बहुत आपको बुरा लगा या फिर आप सॉरी बोल रहे हो। तो जैसे लाइट मिस्टेक्स हो गई, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो गई इधर उधर, तो अगर आप बोलना चाहते हो सॉरी तो उसको थोड़ा कूल बना सकते हो एंड यू कैन से oops sorry, done, all right. Next is, I want to extend my sincerest apologies for this experience. Thank you for bringing this to my attention. अब ये है बहुत फॉर्मल उनके लिए जिनको किसी ने आके बताया कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था इसीलिए मैं नहीं आ पाया प्रेजेंटेशन में, या फिर आई वॉज नॉट एबल टू कम टू द ऑफिस बिकॉज ऑफ दिस। तो वहाँ पर एज अ बॉस, एज अ टीम लीडर, एज एन HR आप कैसे सामने वाले को बोल सकते हो कि थैंक यू तुमने एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म किया, बट मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, फील सॉरी जो कुछ भी हुआ उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फॉर्मल वे में आप कैसे बोलोगे, आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज फॉर दिस एक्सपीरियंस, मुझे बहुत बुरा लगा एंड आई फील मुझे सिंसियरेस्ट यानी अपनी बहुत डीपेस्ट सॉरी या अपॉलॉजीज आप तक पहुंचानी है। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये इन्फॉर्म किया सो दैट एटलीस्ट आई गॉट टू नो कि रीज़न क्या था। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग। अब ऐसा कुछ होता है ना, जैसे किसी ने कुछ बोला, आपको कुछ बोलना है, ठीक है, आप नॉर्मली एक्सक्यूज मी बोलते हो, मैंने पहले बार में बता दिया था, इंटरप्ट कर रहे हो जब। बट अगर आप थोड़ा फॉर्मल वे में बोलना चाह रहे हो, आप सामने वाले की बात तो काटना चाह रहे हो, बट ऐसा नहीं कि आप बहुत रूड साउंड करो, आप बड़े काइंड पोलाइट वे में इंटरप्ट करना चाहते हो, तो यू कैन बी लाइक एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग बट आई थिंक वी शुड डू दिस, या इन माई ओपिनियन वी शुड गो फॉर दिस आइडिया। तो फॉर्मल साउंड किया ना, राइट। तो जब आपको पोलाइटली किसी की बात काटनी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, देन यू कैन से एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग। यूज टू पोलाइटली आस्क इफ यू कैन इंटरप्ट समवन, आस्क देम अ क्वेश्चन और टेल देम समथिंग। ऑब्वियसली आप जब किसी को बोलोगे एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग, तो सामने वाला बोलेगा ना, नो नो इट्स ओके कैरी ऑन, राइट। तो सामने वाले ने आपको परमिशन दी, तो आप इनडायरेक्टली किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि आर यू ओके अगर मैं इंटरप्ट करूं, आर यू ओके अगर मैं इस बात को काट कर अपना ओपिनियन रखूं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर लाइन इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी बट मुझे लगता है ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो थोड़ा रूड साउंड करेगा। तो बहुत अच्छे पोलाइट वे में अगर आप किसी को इंटरप्ट कर रहे हो या करना चाहते हो और आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो इनडायरेक्टली कि आर यू ओके अगर मैं इंटरप्ट करूँ, तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग एंड देन सामने वाला बोल सकता है यस यस श्योर नो प्रॉब्लम यू कैन कैरी ऑन विथ योर पॉइंट, या फिर सामने वाला बोल देगा जस्ट अ सेकंड लेट मी कंप्लीट एंड देन। तो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन अदर पर्सन कि वो कैसे सोच रहा है, बट दिस इज द वे आप बोल सकते हो, यू नो, सॉर्ट ऑफ सॉरी। डन, ऑल राइट। Next is, that sounds like a big inconvenience. I'm sorry you had to deal with that. अब देखो सॉरी आप तभी नहीं बोलते हो जब आपको माफ़ी मांगनी होती है, इसलिए मैंने सारे तरीके इसमें इंक्लूड किए हैं। आप सॉरी बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलते हो, जब आपको बोलना होता है सॉरी बट आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, ऑब्वियसली आपकी गलती नहीं है, बट यहाँ आप अपोलोजाइज करना चाहोगे बिकॉज आप नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। सेकेंडली आपको किसी के लिए बुरा लग रहा है, तो हम बोलते हैं आई एम फीलिंग सो सॉरी, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, आई एम सो सॉरी आई आस्क्ड यू दिस। तो इस तरीके से भी आप सॉरी बोलते हो ना। तो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहाँ आप सॉरी को यूज़ करते हो, उसके क्या डिफरेंट वेज हैं वो सब हम देख रहे हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब जैसे ये आप कब यूज़ करोगे, जब किसी ने अपनी कुछ बात शेयर की और आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस है और आपको बहुत बुरा लगा कि सामने वाले को इस पूरी चीज़ के साथ डील करना पड़ा है, तब आप यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर लाइन को। कैसे? That sounds like a big inconvenience. I'm so sorry you had to deal with that. So to say sorry about the inconvenience specifically, for example, अगर आपने किसी को पार्टी में इनवाइट किया है बट आपने एड्रेस दे दिया, आपने स्पेसिफिक नहीं बताया कि यहाँ आना है, आपने बस नाम भेज दिया गार्डन का और अब वैसे दो गार्डन्स हैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में, सामने वाला दूसरी जगह पहुँच गया, देन आपने उसको कॉल किया कहाँ हो एंड दैट पर्सन आज भाई मैं यहाँ हूँ, देन अगेन उसको आना पड़ा राइट लोकेशन पे, तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस केओस उसको बहुत सफ़र करना पड़ा, राइट। तब भी आप बोल सकते हो दैट साउंड्स लाइक अ वेरी बिग इनकन्वीनियंस, आई एम सो सॉरी दैट यू हैव टू डील विद दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉरी बोल सकते हो। ऑल्सो आपको लगता है कि आप किसी और की स्टोरी सुन रहे हो, आपने इन्वाइट नहीं किया, किसी और ने किया था, तो आपको सुन के लग रहा है कि ये बहुत बड़ी बात है मतलब, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुन के कि तुमको इतना सबको झेलना पड़ा। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज माई अपॉलॉजीज फॉर द डिले। अब ये कब यूज करोगे? जब आप लेट हो गए हो खुद पहुंचने में,
या आप लेट हो गए हो रिप्लाई करने में, आप लेट हो गए हो डॉक्यूमेंट्स भेजने में, प्रोजेक्ट सबमिट करने में, बहुत सी चीज़ें हैं, तब आप किसके लिए स्पेसिफिकली सॉरी बोल रहे हो? बिकॉज आप लेट हो गए, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजने थे वो लेट भेजे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, आप उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करोगे एंड यू विल बी लाइक माई अपॉलॉजीज फॉर द डिले। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज सॉरी, आई डिडंट मीन टू डू दैट। मतलब आप सॉरी बोल रहे हो और ये बोलना चाह रहे हो कि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये करना था, मैं कभी भी ऐसा नहीं मान रहा था, इंटेंशनली मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे करूँगा, इट वॉज जस्ट लाइक मैंने सोचा नहीं और इस तरीके से कुछ हो गया। समझ रहे हो? ऐसी सिचुएशंस आती है ना, आपने कभी कुछ बोल दिया, आपने नॉर्मल मीनिंग के साथ बोला बट सामने वाले को इनडायरेक्ट मीनिंग लग गया, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे ना सॉरी बट आई नेवर मेंट इट। ठीक है? सो यूज्ड फॉर यू आर इन्फॉर्मिंग समवन, तो यूज्ड फॉर व्हेन यू आर informing someone that you did something you regret or are sorry for। तो जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, आई फील सॉरी फॉर दैट, तब आप बोल सकते हो सॉरी आई डिडंट मीन टू डू दैट। मतलब आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज, मेरा वो मतलब नहीं था जैसा आपने सोचा है, बट देन टू आप अपोलोजाइज तो करोगे ना, तब आप इस लाइन को यूज कर सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज दिस सिचुएशन हैज फिल्ड मी विथ रिग्रेट, आई एम वेरी सॉरी। कुछ ऐसा किया आपने जो आपको लगता है कि मतलब बहुत पछतावा हो रहा है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैसे मतलब सारी चीज़ें टर्न आउट हो गई, तब भी आप अपोलोजाइज करना चाहोगे, तो आप एक्सट्रीम वे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में वो लाइन बोलो। आप क्या बोलोगे? दिस सिचुएशन हैज़ फिल्ड मी विथ रिग्रेट, ये पूरी जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है, आई एम कंप्लीटली फिल्ड विथ रिग्रेट एंड दैट्स व्हाई आई एम सॉरी। तो आप सॉरी बोल दोगे। सो दिस इज वन मोर वे जो आप यूज कर सकते हो टू से सॉरी टू समवन जब आपको बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज ऑफ समथिंग यू डिड, जिसकी वजह से आप बहुत पछता रहे हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्लीज फॉरगिव मी। बहुत कॉमन बहुत सिंपल तरीका है, बट यस बहुत स्वीट तरीका है। जब आप किसी से बोलना चाहते हो प्लीज़ यार माफ़ कर दे, ऐसा बोलते हैं हिंदी में, तब बोल सकते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी या काइंडली फॉरगिव मी, आई एम अगेन सेइंग सॉरी। तो इस तरीके से जब आप किसी को बोलना चाह रहे हो कि प्लीज़ माफ़ कर दो, तब आप ये 3 वर्ड्स वहाँ बोल सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई मस्ट से, आई हैव मेस्ड अप अ लॉट। अभी कब बोलोगे? जब आप को लग रहा है कि सब चीज़ें जो कुछ भी हुई, सब बोल रहे हैं कि चलो कोई नहीं होता एंड ऑल, बट आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने सारी चीज़ें बहुत मेस्ड अप कर दी, सो इट्स माई फॉल्ट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट नॉर्मली सेइंग कि आई नो जो कुछ भी हुआ इट वॉज माई मिस्टेक या जो भी सारी चीज़ें हैं, आप सीधे सीधे बोल सकते हो आई मस्ट से, मुझे ये बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही चाहिए कि मैंने सारी चीज़ें बहुत मेस्ड अप कर दी, आई हैव मेस्ड अप अ लॉट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग सॉरी कि मैंने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी, ऊपर नीचे कर दिया, उथल पुथल कर दिया, आप बोल सकते हो आई हैव मेस्ड अप अ लॉट। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस। यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस का मतलब यूज टू एक्सेप्ट एट फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब आप सामने वाले को ये बोलना चाह रहे हो कि नहीं ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, तुम मुझे दोषी मान सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी या फिर आई अपोलोजाइज, आप बोल सकते हो नो 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 यू कैन ब्लेम मी फॉर दिस। देखो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे समझ आ गया मेरी गलती है, तो तुम मुझे बोल सकते हो कि मैंने गलत किया है। सो दैट टाइम व्हेन यू एक्सेप्ट दैट इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज योर फॉल्ट, तब आप ये चीज़ बोल सकते हो। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं आप पूछ रहे हो सामने वाले से बता दो भैया तुमसे कैसे माफ़ी मांगे, नहीं, यहाँ पर वो चीज़ है कि जब आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपके पास शब्द ही नहीं है माफ़ी मांगने के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा आप कैसे माफ़ी मांगो, तो ऐसे ही होता है ना कि मुझे सच में समझ नहीं आ रहा मैं कैसे सॉरी बोलूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दिया, ये पूरा जो इमोशन है ना, तब आप ये इंग्लिश में बोल सकते हो आई डोंट नो हाउ टू अपोलोजाइज टू यू या फिर हाउ शुड आई अपोलोजाइज टू यू। तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ये एक इमोशन के साथ बोल रहे हो जब आपके पास शब्द ही नहीं है सॉरी बोलने के लिए। सो व्हेन यू फील सो सॉरी दैट यू डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू अपोलोजाइज, ठीक है, यू हैव नहीं होना चाहिए, यू डू नॉट हैव या यू डोंट हैव enough words to apologize। तो जब आपके पास बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है शब्द सॉरी बोलने के, तब आप ये पर्टिकुलर लाइन बोलोगे। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक बट इफ यू गिव मी अनदर चांस आई एम गोइंग टू नॉक योर सॉक्स ऑफ। थोड़ा अच्छे समझो इसको। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं नॉक योर सॉक्स ऑफ का मतलब क्या है, फिर हम पूरा मीनिंग देखेंगे। नॉक समवन सॉक्स ऑफ मीन्स टू अमेज और इम्प्रेस समवन, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि नॉक समवन सॉक्स ऑफ,
इसका मतलब आप सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे हो, सामने वाले को सरप्राइज्ड फील करा रहे हो, यू फील हैप्पी, मतलब हैप्पी नहीं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को खुश कर दोगे, यू वुड इम्प्रेस द पर्सन, तब आप ये लाइन यूज कर सकते हो। तो क्या बोलोगे, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आई एम सॉरी कि मैंने गलती करी, बट इफ यू गिव मी अनदर चांस, बट अगर आप मेरे को एक और मौका देते हो, दूसरा मौका देते हो, आई एम गोइंग टू नॉक योर सॉक्स ऑफ, तो मैं आपको इंप्रेस कर दूंगा, मैं आपको इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि नहीं, इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, और आपको बोला कि नहीं ये तुम संभालो, आपने किया तो, बट इतना दिल लगा के नहीं किया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, कुछ भी हो सकता है, और आपको वो जो भी आपके लीडर वगैरह उन्होंने बोला कि नहीं ये क्या है, ये थोड़ी कोई तरीका होता है, कैसे बनाई ये रिपोर्ट तुमने एंड ऑल, तो वहाँ आप सॉरी बोल के ये भी एक तरीके से उनको अश्योर करना चाहोगे कि नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से करूँगा। तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ, बट येस अगर आप मुझे दूसरा चांस दो, इफ़ यू गिव मी अनदर चांस, आई एम गोइंग टू नॉक योर सॉक्स ऑफ, यानी आई एम गोइंग टू डेफिनेटली इम्प्रेस यू। क्लियर? तो इसे कब यूज़ करना है समझ आ गया? डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू, हाउ कैन आई मेक इट बेटर। जब आप ये बोलना चाहते हो कि मैं इसलिए सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हें बुरा लगा होगा, राइट, सो हाउ कैन आई मेक इट बेटर, तो मुझे ये समझाओ कि मैं इसे किस तरीके से बेटर कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि चीज़ें सब ठीक हो जाएं। क्लियर? तो जब आप बोलना चाहते हो अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू, इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया है जिसे सामने वाले को बहुत दुख हुआ है, दिल दुखा है, ठीक है, तब आप बोल सकते हो आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू, राइट। जैसे आप अपनी मॉम के साथ आर्ग्यू करते हो एंड यू डोंट नो कि आपने क्या बोल दिया, ऑब्वियसली उनको बहुत बुरा लगता है, दैट टाइम यू शुड से दिस, दैट आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू एंड देन हाउ कैन आई मेक इट बेटर, आप बताइए मैं कैसे सारी चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। अब जब आप किसी को बुला रहे हो, ठीक है, कहीं मिलने जा रहे हो और सामने वाला वेट कर रहा है आपकी वजह से, तो आप सीधे बोलोगे ना सॉरी सॉरी मैं लेट हो गया, नहीं, आप बोलो सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग, यानी मेरी वजह से वेट करना पड़ा इतनी देर, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सो दिस इज यूज व्हेन यू मेक एनीवन वेट फॉर अ वाइल। जब आप किसी को थोड़े टाइम के लिए वेट करवा रहे हो कि रुक जाओ, ऐसा मतलब ठीक है मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, सामने वाला आपके लिए वेट कर रहा है, तो यू शुड डेफिनेटली अपोलोजाइज फॉर दैट। तो आप वहां पे सॉरी कैसे बोलोगे, इस तरीके से। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज प्लीज एक्सक्यूज माई पुअर बिहेवियर। जब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपने कुछ ऐसा बिहेव किया, आपका जो पूरा बिहेवियर था इट वॉज नॉट गुड, बहुत गलत तरीका था जिस तरीके से भी आपने बिहेव किया उस वक्त, तो अगर आप उस पूरे बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई पुअर बिहेवियर। जैसे हमने देखा था ना एक्सक्यूज़ माई इग्नोरेंस ब्रैकेट में, तो आप इसी तरीके से इसको भी यूज़ कर सकते हो, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई जो भी आपने किया पुअर बिहेवियर, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई रूड वॉइस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है ना। तो आप जो कुछ भी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हो वो आप यहाँ पर डाल दोगे। डन, ऑल राइट। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट वेज जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग द वर्ड सॉरी। बिकॉज येस देखो, आप जब भी किसी से माफ़ी मांग रहे हो, आपको कंप्लीटली ये दिमाग में रखना होगा कि आपके जो वर्ड्स हैं वो फिट बैठे उस सिचुएशन में। बिकॉज अगर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो तो सिर्फ बोलने के लिए बोलना इज नॉट इनफ, यू शुड फील इट एंड यू शुड मेक द अदर पर्सन ऑल्सो फील दैट इमोशन कि नहीं आपको सच में बुरा लगा है। तो बिल्कुल कंप्लीट इमोशंस के साथ सही वर्ड्स का यूज़ करना टू से सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ तरीके थे जो डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते थे टू अपोलोजाइज और टू से सॉरी टू एनीवन। क्लियर? चलिए अब टॉपिक तो एंड हो गया है, बट लेट्स जस्ट डिस्कस कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट वेज जिससे हम कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक को आसानी से सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो देखो, एक तो तरीका आपको पता ही है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल देखते हैं और वहाँ पर आपको जो भी टॉपिक चाहिए यू कैन ईजिली फाइंड इट। बट कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ी दिक्कत अगर हो भी रही है कोई वीडियो कोई टॉपिक पढ़ने में, ढूंढने में, तो आप क्या कर सकते हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं। तो करना क्या है उसके लिए, सबसे पहले आपको जाना है गूगल के सर्च बार पे, वहाँ आप टाइप करोगे magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। नाउ वंस दिस पेज इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको क्या करना है, आपको इसको स्क्रॉल करना है, यानी आपको ऊपर की तरफ इसको मूव करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा ये वाला पेज जहां आप देख सकते हो सारी क्लासेस, राइट। तो आपको क्लास 1st से लेके क्लास 12th तक सारी क्लासेस दिख रही हैं।
अब आपको जिस भी क्लास का टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, आप उस क्लास पे क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 10th का कोई वीडियो देखना है, क्लास 10th का कोई टॉपिक पढ़ना है, आप क्लिक करोगे क्लास 10th पे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्लियरली दिखने लगेंगे, वेदर दैट इज इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एनीथिंग। सपोज अब आपको क्लास 10th इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे आपको सारे टॉपिक, सारे सेक्शंस दिखने लगेंगे। कैसे? सी, आपने क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक किया, आपको सब दिखने लगा, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, देन आपकी फर्स्ट बुक, इसी तरीके से आपकी सेकेंड बुक, आपको सारे टॉपिक्स दिखने लगेंगे। सपोज आपको क्लास 10th की फर्स्ट बुक दैट इज फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, अ लेटर टू गॉड। आप क्या करोगे? इस फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करोगे, आपको दिख जाएंगे भाई सारे चैप्टर के नाम दिख जाएंगे। आपने क्लिक किया अ लेटर टू गॉड पे एंड आपका जो वीडियो है वो प्ले होने लगेगा। सो यू हैव द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो भी आपको देखना था, राइट? इजी था वीडियो ढूंढना। सपोज अब आपको ये वीडियो नहीं पर देखना है, आपको कोई और टॉपिक पे मूव करना है, आप इस पे क्रॉस पे क्लिक करोगे, आपके पास अगेन प्रीवियस वाला पेज ओपन हो जाएगा। आप चूज कर सकते हो कोई क्लास, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, आपको जो चाहिए। डन? तो ये है एक और इजी तरीका जिससे आप वेबसाइट पे जाके वीडियोस को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो। डन? ऑलराइट। So with this we have come to an end of our topic, that is different ways that you can use to say sorry। अब मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा कि देखो कभी भी अपोलोजाइज करना है, सॉरी बोलना है, तरीका सही होना चाहिए, बिकॉज यू शुड फील इट, यू शुड मीन इट कि हाँ आपको सच में बुरा लगा है। सो दीज वर डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेज जो कि मैंने आपको बता दिए हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस, कब आपको किस तरीके से क्या यूज करना है। हर वक्त हर लाइन फिट नहीं बैठेगी, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कहाँ पे कौन सा तरीका अपनाना है। डन? ऑल राइट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो, बट येस इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू so much for watching.